एक्स्ट्रा एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, किनके, साइन की, कॉस की, टैन की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ध्यान दोगे, जैसे 30 डिग्री का साइन है ना, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों की वैल्यू 1/2 होती है कि नहीं होती? साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री ना की वैल्यू भी क्या होती है, अपनी सेम होती है। कहने का मतलब जो अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हुए, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए तो उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, मैंने एक पैटर्न बना रखा है 15 और 75 कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसी तरह से 22.5 और 67.5 भी क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 18 और 72 भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, 36, 54 भी कॉम्प्लीमेंट्री, और 9 डिग्री और 81 डिग्री भी एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब हमें टोटल में कितनी वैल्यू निकाली है, 1 2 3 4 5, इन 5 है ना एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली है ना दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो सबसे पहले शुरू किया जाए आपका 15 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले मैं 15 डिग्री की बात करता हूँ। अब 15 डिग्री को किस में ले जाना है, सबसे पहले रेडियन में, क्योंकि आपका सारा काम रेडियन में होगा। ठीक है, अब सब कुछ हम पता करेंगे किस में, ठीक है, रेडियन में। ठीक है, चलो अब 15 डिग्री को रेडियन में ले जाया जाए तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, π/180, तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, 15 π/180, जो मेरा कितना हो जाएगा, π/12 रेडियन हो गया। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, 75 डिग्री जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री इसका कितने टाइम्स है, इस 15 का कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे हो गया 5 π/12। इन दो एंगल्स को हम एक एक करके पता करने जा रहे हैं। सबसे पहले 15 डिग्री निकाल लेता हूँ, 15 के बाद 75 आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं साइन 15 डिग्री के लिए। ध्यान दोगे, साइन 15 डिग्री दैट इज साइन π/12, साइन कॉस टैन, बस यही सेक कोसेक और कॉट इनके रेसिप्रोकल निकाल लिए जाएंगे। तो साइन π/12 हमारा क्या बन जाएगा, साइन π/12 को लिख सकता हूँ 15 डिग्री, क्योंकि काम डिग्री में इजी होता है। अब 15 डिग्री को आप क्या लिख दो ना, 15 डिग्री को लिख दो 45 माइनस 30 डिग्री। सही है, 45 माइनस 30 15 देगा ना। ठीक है, तो हम अब a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके सब एंगल्स को निकालेंगे। तो साइन 45 माइनस 30, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला कैसे याद करना सिखाया था, साइन कॉस, फिर बना हुआ है कॉस एंड साइन। ठीक है, यहाँ पे है 45, यहाँ पे है 30, फिर यहाँ पे है 45, फिर यहाँ पे है 30। ठीक है, बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगा दो, माइनस। अब साइन 45 डिग्री कितना है, 1/√2, कॉस 30 डिग्री कितना है, √3/2, कॉस 45 डिग्री कितना है, 1/√2, और साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2, दोनों के बीच माइनस, डिनोमिनेटर में क्या आया, 2√2, और न्यूमरेटर में कितना हो गया, √3 - 1। तो ये जो एंगल आया, ये एंगल कौन सा आया, साइन 15 डिग्री। और मैंने क्या कहा था कि साइन 15 की वैल्यू कॉस ऑफ किसके बराबर हो जाएगी, 75 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल लिया किसका, साइन 15 का वैल्यू निकाल लिया, या फिर बोल सकता हूँ कॉस 75 का। इन दोनों का एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आया जाए नेक्स्ट पे बात करने, दैट इज साइन के बाद आता हूँ, साइन 15 के बाद कॉस 15 या फिर साइन है ना 75। ठीक है, चलो cos 15 के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या बना हुआ है ना, cos 15 डिग्री याद रखना है, π/12 है ना, सब कुछ कहानी π/12 के हिसाब से किया जा रहा है। ठीक है, चलो cos ऑफ π/12, ठीक, cos π/12 मतलब क्या है, 15 डिग्री। अब इस 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बोल सकता हूँ। अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला कैसे याद कराया था, cos, फिर हमारा बना हुआ है sin। ठीक है, पहले 45, फिर 30, फिर 45, फिर 30, और यहाँ पे माइनस है पर cos में क्या चलता है बीच में, प्लस।
अब कैसे याद करना है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2, यहाँ पे प्लस आ गया, ये वैल्यू कितना आ गया एलसीएम लेके √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से cos 15 डिग्री की जो वैल्यू है ना है वो आई √3 + 1/2√2। ठीक है, ये आया cos 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हाईलाइट कर दिया जाए इसको। ठीक है, ये हमारे पास आया sin 15, तो उसी तरह से cos 15 कितना निकल के आया, cos 15 आया √3 + 1/2√2 कह दो, या फिर ना इसका सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 75, तो sin 75 की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरह से 15 आया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 75 के cos और sin की वैल्यू भी निकल के आ गई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम tan 15 डिग्री निकालने की बात कर रहे हैं। तो tan 15 डिग्री की बात करूँ तो मेरे पास अगर sin 15 की वैल्यू पड़ी है, मेरे पास cos 15 की वैल्यू पता है, तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना, यहाँ पे tan 15 की वैल्यू आ जाएगी। tan 15 की वैल्यू क्या है, देखो sin 15 पड़ा है √3 - 1/2√2, और उसी तरह से यहाँ पड़ा है √3 + 1 डिवाइडेड बाय क्या पड़ा है 2√2। ठीक है, अब ये 2√2 तो 2√2 से गया, अब रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, √3 - 1, √3 - 1 से क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, ताकि न्यूमरेटर बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया √3 का स्क्वायर -1 स्क्वायर। a + b, a - b जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया a² - b²। गुड इवनिंग, 1 - √3/2√2 गलत का नेगेटिव, सब में कॉन्जुगेट आता है क्या, हाँ देख लो, खुद ही देख लो, साइन है ना, साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री बराबर होता है, साइन 60 cos 30 वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। मतलब एक वैल्यू निकाल लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आराम से निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो। अब देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो √3 का स्क्वायर क्या है 3 + 1 - 2√3, और डिनोमिनेटर में क्या बना हुआ है 3 - 1, न्यूमरेटर हो गया 4 - 2√3 और डिनोमिनेटर हो गया 2। मैं क्या कर सकता हूँ 2 से डिवाइड करके, ये बन के आ गया 2 - √3, दैट इज ये है tan 15 डिग्री की वैल्यू। तो मैं इसका है ना, यही वैल्यू किसकी हो गई हमारे पास, cot ऑफ 75 डिग्री की हो गई। समझ आया सभी को, बताओ यहाँ तक, है ना। अब 15 डिग्री का tan निकाला है, उसी तरह से 75 डिग्री का tan निकालूंगा, है ना। ये अपने पास 15 डिग्री का tan आया है, और 15 डिग्री का tan जो होगा वो tan 15 को क्या लिख सकते हो, tan 15 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15 को 90 - 75, और tan 90 - थीटा कितना होता है, cot 75 होता है ना। तो वैसे यहाँ पे लिख सकते हो, ये जो cos 15 लिखा हुआ है, इस 15 को क्या लिख सकते हो 90 - 75 लिख सकते हो ना। तो 90 - 75 और cos 90 - थीटा क्या होता है अपने पास, है ना, sin थीटा होता है। तो इस तरह से है ना भी कह सकते हो कि cos 15 की वैल्यू sin 75 के बराबर है। sin 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 को लिख दिया जा सकता है 90 - 75, और sin 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ से sin 15 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, cos 75 के बराबर आ गई। देख लो भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ आया ये सब। अब मैं tan 75 भी निकालने वाला हूँ, है ना। अभी मैं tan 75 भी निकालूंगा, पहले यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक कमेंट करके बताओ, यहाँ तक ऑल क्लियर, समझ आया सभी को। देख लीजिए भाई, आज बस इन्हीं एंगल्स की वैल्यू एक एक करके निकालने वाले हैं। ऑल क्लियर, सबको आया समझ, देख के बताओ किसी को कोई डाउट है, डाउट तो नहीं होना चाहिए, एक एक स्टेप मैंने बोर्ड पे करके दे दिया है ना। आइए कमेंट कीजिए। जल्दी बताओ, किसी को कुछ पूछना है, और यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। ये हमने 15 और 75 की वैल्यू निकाली है। अब उसी तरह से है ना आगे 22.5, 67.5 ये सब निकालने जा रहे हैं। कमेंट कीजिए, आया समझ में।
चलो आई गेस समझ आ गया सभी को ना। चलो 15 डिग्री का tan के बाद ना आगे बढ़ा जाए। ध्यान दोगे 75 डिग्री का tan क्या होगा, ठीक है। तो 75 डिग्री का tan की वैल्यू क्या होगी, sin 75 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो जाएगा cos 75। सही है। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, sin 75 डिग्री कितना है, ये रहा sin 75 √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 हो गया। याद करने नहीं बोल रहा, तरीका ध्यान रखने बोल रहा हूँ, एग्जाम में आया तो आप साइड में निकाल सको। cos 75 की वैल्यू कितनी बनी हुई है, ये है √3 - 1 डिवाइडेड बाय मेरा बना हुआ है 2√2, ठीक है। 2√2 से 2√2 गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा √3 + 1, यहाँ पे भी आया √3 + 1। तो a + b ये क्या बन गया, ये बन गया a + b का होल स्क्वायर और नीचे a - b a + b ये क्या बनने आया a² - b²। न्यूमरेटर हो गया 3 + 1 + 2√3 और डिनोमिनेटर हो गया 3 - 1 विच इज इक्वल टू 4 + 2√3 और ये बना हुआ है 2 विच इज योर 2 + √3। तो ये किसका वैल्यू आया है, ये वैल्यू आया है tan 75 और 75 को क्या लिख सकते हो 90 - 15। तो tan 90 - 15 क्या हो जाता अपना, हो जाता cot 15। दैट्स इट, देख लो भाई, है ना। बस पीछे आया था 2 - √3 तो tan 75 निकालना होता 1/cot 75, 1/2 - √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 + √3 से करते तो आंसर 2 + √3 भी आ जाता, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे जाके इसके बाद इनके हाफ एंगल की बात की जाएगी, डैट इज 15 का आधा 7.5 डिग्री, ठीक है। और फिर है ना क्या बोल सकता हूँ 7.5 के बाद 82.5 डिग्री। इन एंगल्स को भी बाद में पता किया जाएगा, है ना। चलो यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक कमेंट करके बताओ, यहाँ तक सबको आया ना समझ में, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। रेसिप्रोकल ऑफ cot 75 हो जाएगा, हाँ रेसिप्रोकल ऑफ वो कर लो 2 + √3, वो भी सही है, वेरी गुड भाई, है ना। इजी है ना, हाँ जिसको जैसे तरीका समझ आए वैसे कर सकते हो। मैं तो अभी स्टार्ट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारा पहला एंगल हो गया 15 डिग्री 75 डिग्री हमने सॉल्व कर लिया। ध्यान दो, अब आते हैं बात करने, मतलब उन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करना है और कुछ नहीं। तो पहले मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए उन फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या करोगे, अब बाकी सभी की वैल्यूज़ निकालने जाओगे, ठीक है। अब देखो भाई फिर आता हूँ बात करने 22.5 डिग्री बोलूँ या फिर 67.5 डिग्री बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है। चलो सेकंड वाला आ रहा हूँ 22.5 डिग्री, ठीक है, या फिर 67.5 डिग्री। इसको पहले तो रेडियन में कन्वर्ट कर लो क्योंकि रेडियन में मिलेगा। 22.5 जो है वो 45 डिग्री का आधा है। 45 डिग्री कितना होता है π/4, तो उसका आधा कर दो π/8, ठीक है। और ये जो है ये आपका कितना है ना, ये उसका कितने टाइम्स हो गया, है ना। ये हो गया आपका 45 में 22.5 ऐड हुआ है, मतलब π/4 में π/8 ऐड कर दो तो 2 + 1 कितना हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया 3 π/8 करके, ठीक है। यहाँ तक आ जाओ, समझ आए, ये इसका 3 टाइम्स हो गया कह सकता हूँ सीधा। तो अगर मैं बोलता हूँ sin π/8 बताओ, है ना, या sin 3 π/8 बताओ, एक ही बात हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं sin 22.5 डिग्री या cos 22.5 डिग्री के लिए। मुझे किसकी वैल्यू पता है, मुझे वैल्यू पता है इसके डबल एंगल के ना। लेट्स से यहाँ पे हमें 45 डिग्री की वैल्यू पता है, तो क्या करा जाए, इस 22.5 डिग्री को मान लो थीटा। ध्यान देना जो तरीका सिखा रहा हूँ, इसका डबल एंगल की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 45 डिग्री, है ना। वो क्या बन जाएगा मेरा 2 थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू पता है, उससे थीटा निकालना है तो सबसे बेस्ट क्या होता है कॉस, है ना, cos 2 थीटा। अब मुझे पहले साइन थीटा पता करना है ना, साइन 22.5 डिग्री पता करना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या पढ़ा था हमने, 1 - 2 sin² थीटा पढ़ा था,
ठीक है। तो cos 2 थीटा, तो 2 थीटा हमारे पास क्या बना हुआ है 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस ये है 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। मैं है ना साइन 22.5 डिग्री की बात करने जा रहा हूँ, इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 को राइट साइड लेके आ जाओ 1 माइनस cos 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्या बन के आया, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 को क्या लिख दिया जाए 1/√2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लूंगा, ये हो गया √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 आएगा, और इस 2 को और नीचे भेज दिया जाए तो ये आया मेरे पास क्या साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री करके आ गया। अब मैं यहाँ पे साइन 22.5 डिग्री पता करना चाहता हूँ, ये सब याद करने मत बैठ जाना, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ लिखा है √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, आंसर प्लस माइनस आएगा। पर 22.5 किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं ना, तो आंसर कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्लस वाला आंसर। ठीक है, और ये जो साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस की वैल्यू हो जाएगी, कॉस ऑफ 67.5 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हुआ हमारे पहले का आंसर ना यहाँ पे। ठीक है, ये अपना पहला आंसर हो गया 22.5 डिग्री का। देख लो भाई, यहाँ तक कमेंट करके बताओ, यहाँ तक आया ना सभी को समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, स्टेप समझ आया या नहीं आया, कमेंट करके बताइए सभी लोग, है ना। इजी है, बस यहाँ पे याद रखना कभी भी हमें डबल एंगल की वैल्यू पता हो और साइन या कॉस निकालना हो, सबसे इजीएस्ट तरीका क्या होता है, ये कॉस वाला, cos 2 थीटा वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस के बाद आया जाए इसका, है ना, लेट्स से कॉस साइन 22.5 के बाद cos 22.5 आता हूँ। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक आ गया, बढ़ूँ आगे, नेक्स्ट स्टेप पे आऊँ, किसी को कोई डाउट है, साफ नहीं है, रुक रहा है सर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। रुक रहा है क्या वीडियो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, साफ नहीं है, कमेंट करके बताओ साफ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखो वीडियो साफ है कि नहीं है, सब लोग बताइए एक बार, ब्राइटनेस बढ़ा लो एक बार। यहाँ तो स्पीड तो बहुत सही दिखा रहा है, स्पीड में तो कोई इश्यू नहीं है। एक बार रीस्टार्ट कर लो मिस्टर गुड्डू कुमार, अपना एक बार ना वीडियो रीस्टार्ट कर लो, यूट्यूब ऐप बंद करके फिर स्टार्ट करो, चल जाना चाहिए आई गेस। सही है, ऑल ओके ना। चलो भाई, जिनका नहीं चल रहा सही है, ओके ध्यान दीजिए, 22.5 डिग्री बता दिया ना। अब आते हैं cos 22.5 पे, है ना। एक तरीका साइन 22.5 पता है, उससे cos 22.5 निकालना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, साइन थीटा से cos थीटा निकालना है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दो। एक तरीका वो है ही आपके पास। ठीक है, एक दूसरा तरीका सीखते हैं ना। क्या करते हैं, यहीं पे मुझे cos डबल एंगल पता है, उससे cos थीटा पता करना है, तो फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूले थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो 2 थीटा तो कितना है 45 डिग्री बना हुआ है ना, और 2 इंटू हमें निकालना है 22.5 डिग्री माइनस क्या बोल सकता हूँ 1। ठीक है, यहाँ से क्या बन के आएगा, ये यहाँ आया तो यहाँ से बन गया 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस क्या पड़ा हुआ है cos 45 डिग्री बना हुआ है। यहाँ से क्या हो गया, दिस इज 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, एलसीएम लेते हुए √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 हो जाता। इस 2 को इसके नीचे लाया जाए, ये आया cos स्क्वायर 22.5 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं cos 22.5 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट
ठीक है, और फिर से प्लस माइनस आएगा, पर क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये कॉस 22.5 डिग्री के जो वैल्यू आई है वही मेरे इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 67 पॉइंट किसकी वैल्यू निकल के आ गई, 5 डिग्री की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो ये कॉस 22.5 और साइन 67.5 की वैल्यू क्या बनी हुई है अपनी, सेम बनी हुई है। यहाँ तक बताइए, ये चीज़ समझ आया ना भाई सभी को, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा ये सब याद कर लो, तरीका ध्यान रखो, है ना, कैसे है ना हम ये एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आपको एक एक स्टेप में बता रहा हूँ। कमेंट करके बताओ किसी को कोई डाउट। ऑल क्लियर? सर ये क्या हो रहा है, सब एक दूसरे के कॉन्जुगेट क्यों आ रहे हैं, ये तो इंटरेस्टिंग है भाई, है ना, ये ध्यान रखने का तरीका है ना, ये आप ऑब्जर्वेशन है बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, है ना। 22.5 के बाद आओ, है ना, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू बात करने। tan 22.5 क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास sin 22.5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, cos 22.5। सही है, अब sin 22.5 क्या रहा, ये रहा अपने पास, है ना, तो दोनों प्लस वाला पार्ट लेना है, तो ये तो हो गया रूट अंडर ना, ऊपर आया √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2, और उसी तरह से cos 22.5 ये रहा, दैट इज √2 + 1 डिवाइडेड बाय क्या बन गया, 2√2। ठीक है, अब यहाँ से क्या देख सकता हूँ, ये हो गया स्क्वायर रूट √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1, रेशनलाइज कर दो किससे, √2 - 1, और यहाँ पे भी क्या पड़ा हुआ है, √2 - 1। सही है, अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर में a + b a - b हो गया मेरा a² - b², और ऊपर पड़ा है √2 - 1 का होल स्क्वायर। सही है, ये क्या आया, स्क्वायर रूट से हट जाएगा तो √2 - 1 आ गया, और नीचे 2 - 1 क्या हो गया, 1, तो ये आ गया √2 - 1। ये किसकी वैल्यू आई मेरे पास, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, और tan 22.5 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 66, है ना, 67.5 करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये हो गया cot 67.5 डिग्री। ठीक है, कमेंट कीजिए, बताइए भाई यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक कमेंट करके बताओ। अब एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि आपको, है ना, tan 22.5 के लिए पता ही हो कि ना यहाँ पे sin 22.5 निकालो या cos 22.5 निकालो, बिना, है ना, इस sin 22.5 और cos 22.5 के भी हम क्या निकाल सकते हैं, tan 22.5 निकाल सकते हैं। इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, ओके, 11th में सेकेंड कोसेक का एक भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, नो डाउट ना, जैसे sin 30 cos 30 होता है, इसीलिए cos 60, हाँ सही नीतीश कुमार। ठीक है, चलिए ऑल गुड, यहाँ तक सबको आया समझ में, देख लो भाई। ठीक है, अब देखो मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी कराने जा रहा हूँ, है ना, इसी tan 22.5 को, है ना, मैं अगर लेट्स से sin 22.5 cos 22.5 ना होके, है ना, यहाँ पे 45 डिग्री से हम बात करते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे, tan 2θ का फॉर्मूला इस टाइप का मैंने क्लास में कर चुका हूँ, = क्या लिखा जा सकता है, 2 tan θ डिवाइडेड बाय 1 - tan² θ। सही है, अब 2θ तो अपने पास कितना है, 45 है, अब थीटा कितना है, 22.5 डिग्री, और नीचे क्या पड़ा हुआ है, 1 - tan² 22.5 डिग्री। tan 45 डिग्री 1 हो गया, इसको मान लो x, tan 22.5 जो निकालना उसको मान लो x, ये हो गया 1 - x², क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - x² = 2x, यहाँ पे आया x² + 2x - 1 = 0। यहाँ से क्या हो गया, x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय क्या बन के आ गया तुम्हारे पास, 2a। देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को ना, यहाँ तक समझ आ रहा है ना भाई, -b ± √b², है ना, b², 2 का स्क्वायर 4 -4ac/2a, ये क्या हो गया, ये हो गया -2, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2
/2, तो ये बन के आया हमारे पास -1 प्लस माइनस √2। अब क्योंकि x तो tan 22.5 है, ठीक है, tan 22.5 है, तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल सकता हूँ tan 22.5 मुझे, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलेगी, तो ये माइनस वाला पार्ट हटा दो, या √2 - 1, ठीक है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और ये tan 22.5 क्या हो जाएगा, cot 67.5 हो जाएगा, जो अभी जस्ट हमने बात किया था। उसी आंसर को एक और तरीके से आपको निकाल के दिखाया। ये मेथड बस आपको सीखना है, उसके बाद आप खुद ये सब एंगल्स बनाते रहोगे। यहाँ तक कमेंट करके बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक समझ आया? एनी डाउट्स? देख लिया जाए भाई, सबको आया समझ में? ठीक है, तो tan 22.5 की वैल्यू कितनी हो गई, tan 22.5 की वैल्यू हो गई √2 - 1, ठीक है। अब tan 22.5 पता है, उससे मैं निकालता हूँ ना, लेट्स से अब 67.5, tan 67.5 निकाला जाए। ध्यान दोगे, tan 67.5 निकालने जा रहा हूँ, तो tan 67.5 जहाँ पे cot 67.5 पता है, इससे भी कर लिया जाए, चले, है ना। 1 क्या लिख सकते हैं, cot 67.5 लिख सकते हैं, cot थीटा 1/tan थीटा होगा। और cot 67.5 आप कितना निकाले हो, √2 - 1, रेशनलाइज कर दो, √2 + 1, √2 + 1, तो ये क्या बन गया, न्यूमरेटर बन गया √2 + 1, और डिनोमिनेटर में कितना आया, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हो गया √2 + 1, डिनोमिनेटर में आया 2 - 1 विच इज इक्वल टू √2 + 1/1। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मेरा बन के आ गया आपका tan 67.5 डिग्री की वैल्यू। अगर देखी जाए tan 67.5 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है, वो √2 + 1 था, सॉरी √2 - 1 था, ये √2 + 1 है। और cot 67.5 कितना हो जाएगा, इसका cot 22.5 डिग्री बन के आ जाएगा। कमेंट करके बताइए, समझ आ गया ना ये, है ना। तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, ये हमारा एंगल हो गया 22.5, और 67.5 एंगल भी हो गया इस तरह से, ठीक है। और याद है अभी हमने 15 डिग्री की बात की थी, 15 का पता है तो उसका आधे एंगल का 7.5 का निकालने का तरीका यही हो जाएगा, है ना। 45 पता था, उसका आधा, उसी तरह से 18 अभी मैं निकालूंगा, और 18 आ जाएगा तो उसका आधा भी आ जाएगा, 9 डिग्री भी आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब अभी मुझे ये 2 और एंगल बताने हैं, ये आप घर पे ट्राई करोगे, ठीक है। अभी मैं 18 और 36 एंगल के साइन कॉस टैन की वैल्यू और निकालना सिखाऊंगा। चलिए यहाँ तक आइए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो भाई। हाँ, ये क्लास में क्वेश्चन करा चुका हूँ, लास्ट क्लास में आ गया सबको समझ में। अब कभी tan x पता हो तो tan 90 - x उसका कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हो। रेशनलाइज करो, बेस्ट होता है ना, रेशनलाइज कर लो, बेस्ट होगा। अगर 2 - √3 है तो 2 + √3 हो जाएगा, √2 + 1 है तो √2 - 1 हो जाएगा। पर अगर सपोज करो आपका, है ना, जिसका डिफरेंस है ना, नीचे जो डिफरेंस है वो 1 ना आए, जैसे 4 माइनस, है ना, लेट्स से क्या बोल सकता हूँ, 4 - √2 हो जाए, है ना। ऐसा कोई वैल्यू है जिसका 4 - √2, तो 4 + √2 नहीं होगा, क्योंकि 4 - √2 × 4 + √2 करोगे 16 - 2 12 आ गया, ठीक है। तो उस केस में ही नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हुए, तो ये आपको 7.5 और 9 खुद करने हैं। अब बस मुझे ये आपको 18 और, है ना, इसका बताने हैं, ठीक है। यहाँ तक आ जाओ भाई, यहाँ तक आ गए सभी लोग। ये आप लोगों का घर के लिए होमवर्क होगा, सभी ये ट्राई करेंगे। तरीका आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा 7.5, इसका मैं बस सिंपल वैल्यू बता दूंगा, या आप खुद चेक करना, 9 का भी वैल्यू दे दूंगा, खुद चेक करना। अब आते हैं 18 डिग्री और 36 डिग्री के लिए। देखो ये तरीका एक यूनिक तरीका है, 18 डिग्री का साइन कॉस टैन निकालने का, और आपका 36 का एक यूनिक तरीका ही है। तो 18 डिग्री को सबसे पहले क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री बाई 10, है ना। और 72 डिग्री जो है वो इसका कितने टाइम्स है ना, 18 4 जा तो 4π/10 इज इक्वल टू 2π/5, ठीक है। पहले तो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब तरीका क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 18 डिग्री है। समझ आया ये चीज़,
हमने इस 18 डिग्री को मान लिया थीटा। अब ये बताओ, ये जो 18 है इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास, 90 बन गया, बना कि नहीं बना, है ना। इसको है ना 5 × 18 कितना हो जाता है अपना, 90 हो जाता है। अब क्या बोल रहा हूँ, इसको लिख दो 2 थीटा प्लस 3 थीटा करके लिख दिया जा सकता है ना। 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर क्या लिख दो, 90 डिग्री 5 थीटा को, है ना। और थीटा हमारा 18 डिग्री, हमें ये थीटा निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो तरीका क्या है, अब यहाँ से 2 थीटा कितना बन के आया तुम्हारा, 2 थीटा आ गया 90 - 3 थीटा। ये कुछ नया तरीका है ना जो सिखाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, दोनों तरफ ले लो कॉस, ठीक है, दोनों तरफ ले लो आप क्या, कॉस 90 - 3 थीटा ले लिया। अब cos 90 - 3 थीटा क्या होता, sin 3 थीटा होता, और ये क्या होता, cos 2 थीटा होता। अब क्या करो, sin 3 थीटा का फॉर्मूला sin के फॉर्म में पता ही है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला sin के फॉर्म में पता है, क्या होता है, ये होता है 1 - 2 sin² थीटा, और ये जो है sin 3 थीटा, इस sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 sin थीटा माइनस क्या बोल दिया जाए, 4 sin³ थीटा होता है। फॉर्मूला देखो, याद करो, ये है 1 - 2 sin² थीटा, sin 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। ये क्या आया, इसको यहाँ लेके आए, ये हो गया 4 sin³ थीटा माइनस 2 sin² थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 = 0। एक क्यूबिक बनता दिखा, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे साइन थीटा को मान लो x। इस क्वेश्चन को करने का और कोई तरीका ही नहीं है। तुम सोच रहे हो और कोई तरीके से हो जाएगा, नहीं, यही तरीका ही है। तो अच्छे से देखना, साइन थीटा को मानो x, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक 4x³ माइनस क्या लिख रहा हूँ, 2x² माइनस क्या है 3x प्लस 1 = 0, ठीक है। यहाँ पे देखोगे x = 1 यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, x 1 रखो तो x = 1 रखने पे क्या हो गया, x = 1 रखता हूँ तो 0 = 0 हुआ। देखो 4 - 2 - 3 + 1, तो 4 + 1 5 - 2 - 3 5, 0 = 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x = 1 इसका सॉल्यूशन हुआ, मतलब x - 1 इसका फैक्टर हुआ, x - 1 इसका फैक्टर हुआ तो है ना क्या आ जाएगा, बचे हुए फैक्टर कौन हो जाएंगे, क्यूबिक है तो 3 रूट्स होंगे, तो वो 3 रूट्स क्या होंगे, देखो 4x³ - 2x² - 3x + 1 डिवाइड करो। क्लास 10th में आपने पढ़ा था इसको, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का तरीका। 4x², दिस इज 4x³ है ना, माइनस 4x² माइनस प्लस ये कैंसिल हुआ, ये आया 2x² माइनस 3x प्लस 1, 2x से मल्टीप्लाई किया, दिस इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x माइनस प्लस ये कैंसिल हुआ, दिस इज -x प्लस 1 माइनस 1 किया, ये आया -x प्लस 1 प्लस माइनस रिमाइंडर 0। तो दूसरा जो फैक्टर है एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, गिविंग नो रिमाइंडर, दैट इज 4x² प्लस 2x माइनस 1 = 0। अब ये बताओ x = 1, क्या मेरा x मतलब क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री 1 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि साइन 18 डिग्री की वैल्यू 0 से 1 होगी ना, साइन 90 1 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अब ध्यान दो ना, x - 1 तो मैं बोल रहा हूँ x = 1 नहीं हो सकता, देयरफॉर मतलब ये जो है साइन 18 डिग्री ये 1 नहीं हो सकती, तो इसकी वैल्यू इस दूसरे से आएगी, 4x² प्लस 2x माइनस 1 = 0। अब x क्या लिखा जाए, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो 4 4 जा 16/2a, ये क्या निकल के आया, ये आया -2 प्लस माइनस √20/8। x मेरा क्या है, साइन थीटा, और थीटा क्या है 18 डिग्री, ठीक है। x बना हुआ है साइन थीटा, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, √20 को क्या लिख दो, है ना, √20 को लिख दो 4 5 जा विच इज 2√5 डिवाइडेड बाई 8, ये आया -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 4, 2 से डिवाइड किया। अब थीटा तो 18 डिग्री है ना,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसलिए प्लस वाला आंसर होगा, दैट इज √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4। ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके सप्लीमेंट्री एंगल cos 72 डिग्री के बराबर भी हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में भाई? अच्छे क्वेश्चन है ये सब, इनको और कोई करने का तरीका ही नहीं है, दिमाग में ये सब तरीके मत याद रखो, बस याद रखना 18 का निकालना है तो 5 थीटा बराबर 90, ऑटोमेटिकली ये लाइन से आपसे बनता जाएगा। कैलकुलेटर से निकालोगे उससे भी यही आएगा निकल के। कमेंट करके बताइए, किसी को कोई डाउट? बताओ भाई सभी लोग ना, समझ आ गया सभी को? तो ये 18 डिग्री और 72 डिग्री का वैल्यू मैंने निकाल के दिया, देख लो भाई। और खुद करना, मैथ्स में ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं जा सकता, बस स्टार्ट स्टेप बताया जा सकता है, कहाँ से शुरू करें, उसके बाद आपको कैलकुलेशन तो खुद ही करना है। आ गया सबको समझ में? कोई टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन से तो डरना ही नहीं है। ठीक है, वो तो एक बार खुद करो, ये मैंने स्टार्टिंग कर दिया है, जब आप खुद करो नोट्स बनाओगे तो एक बार खुद करना, ध्यान दोगे। अब साइन 18 आ गया, वहाँ से कॉस 18 निकालते हैं ना। साइन 18 से कॉस 18 कैसे निकालें? यहाँ पे साइन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा देगा, है ना। कोई बोलेगा सर साइन क्यों नहीं लिए, यहाँ तो कॉस 3 थीटा आ जाता, 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा, पर यहाँ साइन 2 थीटा आता, उसको मैं पूरा कॉस में ले जा सकता था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा करके। तो इसीलिए है ना, यहाँ दोनों तरफ क्या लेना है वो आप खुद देख के ऑब्जर्व करोगे। ये कॉस 90 माइनस करूंगा तो साइन आ गया, ये तो साइन में हो जाएगा, और cos 2 थीटा साइन के टर्म्स में हमें आता ही है। तो ध्यान दीजिए, साइन 18 आया तो cos 18 कहाँ से निकाला जाए? हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू, हमारा क्या बनता है, √1 - साइन स्क्वायर थीटा बनता है ना। ये होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, और प्लस होता है cos 18, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस वाला पार्ट लेना है, तो √, क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ये रहा साइन 18 डिग्री आपके सामने, रख दीजिए, इसको पुट कीजिए, ये निकल के आया √1 - मतलब cos 18 निकालना है तो साइन 18 निकालना ही पड़ेगा, इसके लिए और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री कितना है, ये रहा, विच इज √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4, इसका क्या लिख दिया जाए, होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 4 स्क्वायर माइनस क्या बना हुआ है, √5 - 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आया 4 का स्क्वायर आया। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया 16 - 5 - 1 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर का रूट तो 4 हो गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास √अंडर में दिस थिंग। अब ये क्या हो गया, 16 - 10 हुआ, 16 - 10 को, है ना, 16 - 6 को क्या लिख दिया जाए, 10 प्लस ये पड़ा है 2√5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4, ये रहा। ठीक है, तो बस ये अब आंसर आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, इसको यहीं तक छोड़ना पड़ेगा। तो एक इसकी वैल्यू आई, ये आई cos 18 की वैल्यू, और cos 18 आ गया, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 72 डिग्री की वैल्यू भी निकल के आ गई। बताओ भाई, यहाँ तक आया समझ में सभी को? इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है? इतना कैलकुलेट करने के बाद 1 सेकेंड में अब इरेज करने में आपको कैसा महसूस होता है? चलो भाई बताओ, बाकी लोग बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ना? बहुत अच्छा लगता है मिटाने में। बताइए भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर, समझ आया सभी को? खुद करना, फिर बोल रहा हूँ ना, छापने मत लग जाना, ये सारे एंगल एक बार खुद बना लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाए ना। क्लियर हो गया? चलो, अब क्या करने जा रहा हूँ, साइन कॉस निकाल लिया, अब निकालने जा रहे हैं टैन ना। हाँ ठीक चल रहा है ना? देखो वो स्पीड थोड़ा घट गया था। तो इसका tan 18 डिग्री कुछ अच्छा आंसर नहीं है ना, गंदा सा आंसर है, बस आप उस फॉर्म में रख दो और छोड़ दो उसको वहीं पे।
ठीक है, tan 18 डिग्री उसका रेसिप्रोकल है ना। जैसे मैं बोलता हूँ tan 18 डिग्री कितना होगा, है ना, tan 18 डिग्री ये किसके बराबर होगा, sin 18 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या बोल दिया जाएगा हमारे पास, cos 18 डिग्री, है ना, sin 18 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 18 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दो sin 18 कितना है, ये रहा, cos 18 क्या है, सामने रहा, पुट कर दो, यहीं छोड़ दो आंसर, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ, sin 18 बना हुआ है √5 -1/4 ये है, और cos 18 कितना है, वो रहा √10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 4। सही, 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये कितना आया, √5 - 1 डिवाइडेड बाय √10 + 2√5। ठीक है, यहीं छोड़ दो, है ना। और ये जो tan 18 की वैल्यू आई है ये किसके बराबर हो जाएगी, मेरी cot of 72 डिग्री के बराबर हो जाएगी, हो गई। अब अगर मैं बोलता हूँ tan 72 डिग्री बताओ, है ना, देखो sin cos 72 डिग्री बता दिया, अब tan 72 डिग्री बताओ विच इज़ 1/cot 72 डिग्री, है ना। तो ये जो cot 72 है इसका रेसिप्रोकल कर दो, √10 + 2√5 डिवाइडेड बाय √5 - 1। किसी को रेशनलाइज करना करते रहना, है ना, मतलब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, तरीका इम्पॉर्टेंट है, तरीके पे फोकस करो, है ना। साइन कॉस हो गया है पूरा दिमाग का। अच्छा, इसको डेसिमल तक कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं डेसिमल वेसिमल तक मत कैलकुलेट करो, बस यहीं ला के छोड़ दो। ठीक है, चलो तो भाई आज मैंने इतने एंगल्स सारे बता दिए ना, 15, 22.5, है ना, और आपका 18। ठीक है, बाकी आपको खुद ये बनाने हैं 36, 9, 7.5। 9 और 7.5 तो खुद बन जाना चाहिए। आधा एंगल 18 का आधा दिया हुआ है ना, 18 का आधा ही तो है, और 7.5 15 का आधा है। 15 भी निकाल दिया था, 9 भी निकाल लिया था, आधा कैसे निकालना है वो भी सिखा दिया था। ठीक है, ये आप बना के लाओगे, तरीका मेन सीखो, तरीका आ गया बाकी खुद कर लोगे। ठीक है, अब आ जाओ डिस्कशन, निकालो वही डिस्कशन, है ना, और बना के ज़रूर आना, मज़ा आएगा ना। तो ये सारे एंगल, इसके सिवा कोई एंगल नहीं बचा हुआ जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी, बस इतने एंगल्स की आपको वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, और कल तो छुट्टी है ना, कल वाली क्लास नहीं होगी, है ना, तो उस टाइम पे आप खुद बैठ के ये थोड़ा सा कैलकुलेशन फॉर्मूला याद करने में, प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा फोकस करो, है ना, क्योंकि अब ट्रिगो में बस क्वेश्चन ही है। जो आपको क्वेश्चन भेजा था उतने ही क्वेश्चन हमें करने हैं, A to Z उतने हो गए, हमारा काम हो गया। ठीक है, चलिए NCERT बताओ, चलिए बताइए सभी लोग, NCERT डिस्कशन, सब लोग आइए। NCERT के 1 से लेके 10 तक ही दिए थे, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं दिए थे, और बोला था खुद बनाओगे तो बेनिफिट होगा। बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन में डाउट है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक में किस क्वेश्चन में डाउट है, और आपका कल का होमवर्क हो जाएगा, है ना, एक्सरसाइज 3.3 पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, डाउट कम रखोगे बेनिफिट होगा आप ही को। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 NCERT कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट कीजिए भाई, बताइए सभी लोग। NCERT बन गया 15 तक, वेरी गुड ना। बाकी लोग सभी लोग बताओ NCERT का ना 10 तक मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, बचे हुए आप लोग खुद करोगे, है ना। मंडे को पूरा एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आपका डिस्कशन है अप टू 25, है ना। परसों 15 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, धीरे धीरे दे रहा हूँ, एक लेवल खुद ही बनेगा जब प्रैक्टिस करोगे। चलो बताओ 1 से 10 तक कौन सा डाउट है, जिस क्वेश्चन में डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको सॉल्व करके देता हूँ। कमेंट कीजिए भाई किस किस क्वेश्चन में डाउट है आपको। NCERT एक्सरसाइज 3.3 कौन सा क्वेश्चन डाउट है, कमेंट कीजिए जल्दी। कोई डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं है तो लिख दो नो डाउट। किसी को कोई डाउट नहीं है तो लिख दीजिए नो डाउट करके, और डाउट है तो क्वेश्चन नंबर लिखो, पर जल्दी करो भाई। एक्सरसाइज 3.3 किस क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके बताओ, ताकि जल्दी इसे सॉल्व करके देता हूँ। और कोई डाउट नहीं है तो लिख दीजिए नो डाउट। 4-5 अगर बच्चों ने बता दिया कोई डाउट नहीं है, 10 नंबर डाउट है, चलो वेरी गुड। बाकी लोग और किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 10, नितेश, आशीष, रुस्तम, क्या कर रहे हो? गुड्डू ना। 10 नंबर सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, साइन n प्लस 1x ना, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व करो, साइन n प्लस 1x इंटू साइन ऑफ क्या लिखा हुआ है n प्लस 2x, कोई सीरीज वीरीज नहीं है, दिमाग में ये मत रखो, एक फॉर्मूला इंटू कॉस n प्लस 2x, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? देखोगे ये है a, ये है b, ये है a, ये है b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस b होता है कि नहीं होता है? यही लिखा है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। यहाँ जब माइनस हो जाए तो a किसको मान लो? बड़े वाले एंगल को ना। तो a कौन सा एंगल हो गया? a हो गया n प्लस 2x, और b कौन सा एंगल हो गया? b हो गया n प्लस 1x। तो nx गया, 2x माइनस x कितना हो गया? x। योर आंसर, सिंपल सा फॉर्मूला। आपको बस देखना था एक कौन सा फॉर्मूला है, cos a माइनस b का फॉर्मूला, ठीक है। सीरीज अभी क्वेश्चन नहीं है, टेंशन मत लो, है ना, बनाओ, दिमाग लगाओ, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सीरीज में अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, सीरीज अभी इससे हाई लेवल सीरीज कराऊंगा सर, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज शुरू हो गया है। सीरीज मतलब और उसका फॉर्मूला कहाँ पढ़ा है अभी, और टी सीरीज़ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ क्या है, AP GP मिल रहा कर क्या नहीं भाई, ना बनाओ, कल जब डिस्कशन करूंगा तो दिखाऊंगा। कोई सीरीज़ नहीं है, जैसे ये सीरीज़ नहीं है, बनाओगे तो समझ आएगा। चलो एक दिन दे रहा हूँ, जब डिस्कशन करूंगा धीरे धीरे तो पता चल जाएगा। सीरीज़ नहीं है, फॉर्मूला है। सीरीज़ वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा अलग से, इन क्वेश्चन में कोई सीरीज़ नहीं है, देखेंगे, है ना, जब कराऊंगा देख लेना भाई, है ना। ये सिंपल सा है ना क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को बुलाओ भाई, ताकि फ़ायदा हो।